आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की बात। अगर आप सुबह सुबह घूमना या टहलना पसंद करते हैं तो नागपुर रोड आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह डंपर गिट्टी या रेत लेकर के परिवहन करते हैं। इन डंपरों की खास बात यह है कि इनमें नंबर नहीं डले होते। अगर यह डंपर आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना को अंजाम दे दे तो आप इनकी शिकायत भी नहीं कर पाएंगे और यातायात पुलिस का इस ओर ध्यान भी नहीं है। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली रोहना खुर्द पंचायत में कुछ अलग तरह का काम ही शुरू है। यहाँ जब छिंदवाड़ा की बात की टीम के कैमरामैन पहुँचे तो जानकारी मिली कि पहाड़ की लगातार खुदाई यहाँ जारी है। जब इस मामले की तहकीकात करने के लिए पहाड़ के पास कैमरामैन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ की खुदाई करते हुए कुछ युवक यहाँ उपस्थित हैं और वह ट्रैक्टर में मुरम भर रहे हैं। जब उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि सचिव और सरपंच ने कहा है कि यहाँ से मुरम निकाल करके ग्राम के अंदर जो गड्ढे हैं उन्हें भरना है। इसके बाद जब सचिव से इस मामले के लिए बात कही गई तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। कर्मचारी संघ कृषि मंडी कुसमेली छिंदवाड़ा के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर के प्रदेश सरकार की नीति रीति का विरोध करते हुए यह अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हुई। कर्मचारियों का विरोध सरकार के प्रति और उनके द्वारा लागू की जा रही नीतियों के विरुद्ध था। ये केंद्र शासन द्वारा जो अध्यादेश लागू किया गया है उसके विरोध में हम सभी मंडी कर्मचारी आज उसके अगेंस्ट उसके विरोध में यहाँ अपने हड़ताल पे बैठे हैं और हमारे बाकी जो अन्य साथी हैं भोपाल गए हुए हैं। हमारी ये मांग है, शासन से एक ही मांग है हमारी सिर्फ कि हमें वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान शासन के मतलब ट्रेजरी से हमारा किया जाए। बाकी हमारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ 3 मांगे हैं बस, वेतन भत्ते और पेंशन, ये ट्रेजरी से किया जाए और हमारे सभी साथियों को, सभी मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों को शासन में राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। कितने दिन की हड़ताल है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है सर। नाम आपका? अशोक शर्मा, संभागीय सचिव। हमाल वर्ग भी परेशान है और मंडी कर्मचारी भी परेशान है, जिनकी वेतन पेंशन पेमेंट का भुगतान में अनिश्चितता होने के कारण मॉडल एक्ट का विरोध किया जा रहा है। सर ये कितने दिन की हड़ताल है? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसका कोई पक्का टाइम नहीं है। जी, आपका नाम? शिवदयाल अहरवाल, कृषि उपज मंडी समिति छिंदवाड़ा। शहर को सुंदर बनाने के लिए निगम ने अपना काम शुरू कर दिया है। शहर के डिवाइडरों के बीच में रखे बड़े बड़े गमले पर पौधे रोपण का कार्य शुरू हो गया है। नगर निगम के कर्मचारी इसमें अलग अलग तरह के पौधे रोपते हुए आज नजर आए। आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर वन्य एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि लगातार वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में लगे कर्मचारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिनके चलते उनके बीच भय व्याप्त है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी नहीं की जा रही।
उनकी मांग थी कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में हमारे वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर जो अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हमले, प्राणघातक हमले हो रहे हैं, पिछले दिनों बुरहानपुर, दमोह, सागर, नेपाल नगर, सागर सहित कई जगह पर माफियाओं द्वारा प्राणघातक हमले किए गए, जिनमें हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी आज अस्पतालों में भर्ती हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके विरुद्ध, उन माफियाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा सशक्त कार्रवाई करने के लिए आज हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और शासन से हमारी मांग है कि इन वन माफियाओं के ऊपर नकेल कसते हुए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, अतिक्रमण जैसे, रेत खनन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राज्य सरकार, मध्य प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी जब भी काम करने जाते हैं मैदानी हमले, उनको पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और एक वरिष्ठ अधिकारी हमेशा उनके साथ की ड्यूटी लगाई जाए और उनके साथ रहे, तभी हम इस प्रकार के मामलों में हम काम करेंगे। अन्यथा मैदानी कर्मचारी, इसके बाद इन मामलों में हम लोगों की भी आरुचि हो रही है और हमारा मनोबल भी गिर रहा है और इसके बाद हम, अगर हमको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तो हम ऐसे मामलों पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके बावजूद भी अगर हमले होते हैं तो भी उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बस यही हमारा कहना है। थैंक यू। नाम आपका? मेरा मतीन मोहम्मद कुरैशी, मैं प्रांतीय सचिव हूँ अपने वन कर्मचारी संघ का, मतीन मोहम्मद कुरैशी। भाजपा और कांग्रेस में आपस में कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के गुट में शामिल करने की दौड़ और होड़ जारी है, जिससे आज परासिया और पटपड़ा के युवाओं ने नकुलनाथ से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन की। वो पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्हें नकुलनाथ से प्रभावित होकर आगे अपने क्षेत्र में कार्य करना है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन की और अपनी महत्वाकांक्षाएं बताई। कुछ हमारे 15 करीब नौजवान जो हैं पिंकू, उनके पवार के नेतृत्व में आज कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की नीतियों जी से प्रभावित होकर के आज कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। इसमें प्रमुख रूप से विपिन यदुवंशी, रूपेश यदुवंशी, मधु यदुवंशी, सत्यम यदुवंशी, चंद्रेश यदुवंशी, राहुल साहू, रोहित साहू, टीम पाटिल, विनोद पाटिल, मोनू पाटिल, दुर्गेश पाटिल, दीपक पाटिल, गोलू में गोशाम, श्याम गुर्वे, शिवेंद्र पवार, ये लोग आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं इन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की नीति की अनुसार आपको जो है समस्त सहयोग माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी तो कांग्रेस पार्टी से हमेशा मिलता रहेगा और मैं इनका अपनी पार्टी में स्वागत करता हूँ। और विपिन यदुवंशी जी के नेतृत्व में अनेक युवा कार्यकर्ता जो परासिया विकासखंड के ग्राम माड़ई से हैं और पटपड़ा से हमारे साथी, वे सभी कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने माननीय नकुलनाथ जी का जो आकर्षक और युवा व्यक्तित्व है और कांग्रेस की जो नीति रीति है उसमें आस्था व्यक्त की है। साथ ही साथ विपिन यदुवंशी जी जो हमारे यदुवंशी समाज के प्रमुख युवा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक अनूठी पहल की कि सारे ग्राम के युवाओं के साथ, ये लोग सब भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व में काम करते थे, परंतु आज से इन्होंने कांग्रेस के लिए माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया है। हम सब कांग्रेस जन इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उम्रेड क्षेत्र मांडी से सभी लोग, और अभी तक सारे कार्यकर्ता बीजेपी के थे। इस बार हमने सोचा कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे ऊपर जो कार्यकर्ता थे ना गाँवों में विकास में ध्यान देते थे, ना चुनावों में ध्यान देते थे, और काफ़ी मतलब सीनियर सिटीजन भी थे। हम उनको गलत नहीं कहना चाहते, मगर हमारे हिसाब से वो सब गलत हो रहा था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है भाई साहब के पिंकी पवार के चलते, तो हम उसे अच्छे से निभाएं और हम कांग्रेस के लिए अच्छे से काम करें। ऑनलाइन शॉप संचालकों द्वारा आधार कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर राहुल मालवीय ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क
दुकान संचालक द्वारा लिया जा रहा है। हम लोगों ने जो आधार कार्ड सेंटर हैं इसमें मनमानी तरीके से अवैध रूप से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। एक आधार कार्ड बनवाने में जहां 50 रुपये लगते हैं, वहीं उसी आधार कार्ड को बनाने के लिए जो या तो इमरजेंसी होता है या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनसे 2,500 रुपये तक की डिमांड शहर में की जा रही है। ऐसे 2 या 3 सेंटर हैं जहां पर 2,000 से 2,500 रुपये एक आधार कार्ड बनवाने का लिया जा रहा है। वहीं अपडेट की जो राशि होती है उससे दुगनी राशि वसूली की जा रही है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को और जिला ई गवर्नेंस अधिकारी को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया, आवेदन दिया। उन्होंने जिला ई गवर्नेंस अधिकारी ने हमें भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्दी ही इन लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाएगा जो या तो शासकीय कार्यालयों में ही काम करेगा, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए कोरोना काल में जो अवैध वसूली की जा रही है एक आधार कार्ड की, इन अवैध वसूली को रोका जाए जिससे गरीब और लाचार जनता शोषण होने से, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से शोषित होने से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।